हज़रत सैयदना उमर इब्न साद अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्ह से मरवी है कि सैयदना उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हों ने उन्हें हम्स का गवर्नर बनाकर भेजा। 1 साल गुजर गया लेकिन उनकी कोई खबर न आई। चुनांचे हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्ह ने कातिब को बुलाया और फरमाया, उमर रदी अल्लाह ताला अन्ह की तरफ खत लिखो कि जैसे ही तुम्हें मेरा यह खत मिले फौरन मेरे पास चले आओ, माल गनीमत व खराज वगैरह भी साथ लेते आना। जब हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्ह को अमीरुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्ह का पैगाम मिला तो आपने अपना थैला उठाया और उसमें ज़्यादा राह और एक प्याला रखा, पानी का बर्तन लिया, फिर अपनी लाठी उठाकर पैदल ही सफर करते हुए मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। आप रदी अल्लाह ताला अन्ह हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्ह की खिदमत में इस हाल में हाजिर हुए कि आपका चेहरा गर्द आलूद और रंग मुतगय्यर हो चुका था और तवील सफर के आसार चेहरे पर जाहिर थे। आप रदी अल्लाह ताला अन्ह ने हाजिर होते ही अस्सलामु अलैकुम या अमीरुल मोमिनीन व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मगफिरतहू कहा। हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्ह ने सलाम का जवाब दिया और पूछा, ए उमर रदी अल्लाह ताला अन्ह तुम्हारा क्या हाल है? हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्ह ने अर्ज़ की, मेरा वही हाल है जो आप रदी अल्लाह ताला अन्ह देख रहे हैं। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि मैं सही व सालिम हूँ और दुनिया मेरे साथ है जिसे मैं खींच रहा हूँ? हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्ह ने पूछा कि तुम कुछ लेकर के आए हो? आप रदी अल्लाह ताला अन्ह का गुमान था कि शायद हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्ह माले गनीमत वगैरह लाए होंगे। हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्ह ने अर्ज़ की, मेरे पास मेरा थैला है जिसमें अपना ज़्यादा राह रखता हूँ, एक प्याला है जिसमें खाना खाता हूँ और इसी से अपना सर और कपड़े वगैरह धोता हूँ, एक पानी का बर्तन है जिसमें पानी पीता हूँ और वज़ू वगैरह करता हूँ और एक लाठी है जिस पर टेक लगाता हूँ और अगर कोई दुश्मन सामने आए तो उसी लाठी से उसका मुकाबला करता हूँ। खुदा अज़्ज़ा वजल की कसम इसके अलावा मेरे पास दुनियावी मालो मता नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त किया, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, क्या तुम पैदल आए हो? उन्होंने अर्ज की, जी हाँ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या मुसलमानों में से कोई ऐसा न था जो तुम्हें सवारी देता ताकि तुम उस पर सवार होकर आते? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, नहीं, उनमें से किसी ने मुझे कहा न मैंने किसी से सवाल किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वह कितने बुरे लोग हैं जिनके पास से तुम आए हो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें बुरा न कहिए, मैं उन लोगों को सुबह की नमाज पढ़ते हुए छोड़कर आया हूँ, वह अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत करने वाले हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि तुम जिस माल की वसूली के लिए भेजे गए थे वह कहाँ है और तुमने वहां रहकर क्या क्या काम सर अंजाम दिए? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, आप मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, सुभान अल्लाह, मैं जो पूछना चाहता हूँ वह बिल्कुल वाज़ेह है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज की, अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम, अगर मुझे इस बात का खौफ न होता कि मेरे न बताने से आपको गम होगा तो मैं हरगिज आपको न बताता। सुनिए, जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे भेजा था तो वहां पहुंचकर मैंने वहां के तमाम नेक लोगों को जमा किया और उन्हें माल जमा करने के लिए कहा। जब उन्होंने माने गनीमत और जिज़िया वगैरह जमा कर लिया तो मैंने उस माल को उसके मसारिफ यानी खर्च करने की जगहों में खर्च कर दिया। अगर उनमें से कुछ बचता तो मैं यहाँ ज़रूर लेकर आता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दरियाफ्त फरमाया, तुम यहाँ कुछ भी नहीं लेकर के आए हो? उन्होंने अर्ज की, नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को दोबारा वहां का हाकिम बनाकर भेजा जाता है, इसके लिए अहद लिखो। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब यह सुना तो अर्ज की, अब मैं यह काम न तो आपके लिए करूंगा और न आपके बाद किसी और के लिए, क्योंकि इस काम में मैं अपने आप को गुनाहों से नहीं बचा सकता, बल्कि मुझसे एक खता भी सरजद हुई है। मैंने एक नसरानी को यह कह दिया था कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम्हें रुसवा करे, हालांकि वह हमें जिजिया दिया करता था और जिम्मी काफिर को अजियत देना मना है, लिहाजा मैं अब यह अहद कबूल नहीं करूंगा।
फिर उन्होंने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से इजाज़त चाही और अपने घर की तरफ रवाना हुए। उनका घर मदीना मुनव्वरा से काफ़ी दूर था, वह पैदल ही घर की जानिब चल दिए। जब वह चले गए तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया उनके बारे में तहकीक करनी चाहिए। लिहाजा आप रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हारिस नामी एक शख्स को बुलाया और उसे 100 दिनार देकर फरमाया तुम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास जाओ और वहाँ मेहमान बनकर रहो। अगर वहाँ दौलत के आसार देखो तो वापस आ जाना, और अगर उन्हें तंगदस्ती और फिक्रो फाका की हालत में पाओ तो यह दीनार उन्हें दे देना। जब वह शख्स वहां पहुंचा तो देखा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दीवार से टेक लगाए बैठे हैं और अपने कुर्ते से गर्दो गुबार वगैरह साफ कर रहे हैं। वह उनके पास गए और सलाम अर्ज किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया और फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर रहम फरमाए, आप हमारे यहाँ मेहमान हो जाएं। लिहाजा वह उनके यहाँ बतौर मेहमान ठहर गया। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे पूछा आप कहाँ से तशरीफ लाए हैं? उन्होंने कहा मैं मदीना मुनव्वरा से आया हूँ। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा अमीरुल मोमिनीन को किस हाल में छोड़कर आए हो? जवाब दिया अच्छी हालत में। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा क्या हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुजरिमों को सजा नहीं देते हैं? उसने कहा क्यों नहीं, वह हुदूद कायम फरमाते हैं और उन्होंने तो अपने बेटे पर भी किसी खता पर हद कायम फरमाई, यहाँ तक कि वह फौत हो गए। उनकी खता यह थी कि उन्होंने नबीज पी थी जिससे नशा हो गया था। फतावा फैजुल रसूल में है कि उनकी जानिब शराब पीने और जिना करने की निस्बत गलत है। सही यह है कि उन्होंने नबीज पी थी जिसके सबब नशा हो गया था, तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन पर हद कायम फरमाई। फिर वह बीमार होकर इंतकाल फरमा गए। फतावा फैजुल रसूल बहवाला मजमुउल बहार जिल्द 2 सफ़ा 710। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ऐ अल्लाह अज़्ज़ा वजल तू हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इज्जत अता फरमा, उनकी मदद फरमा, बेशक वह तुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। वह शख्स हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ 3 दिन मेहमान रहा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यहाँ जौ की एक रोटी होती जो उसे खिला देते और खुद भूखे रहते, यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुशक्कत में पड़ गए और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी। चुनांचे आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे माजरत करते हुए फरमाया हमें बहुत ज्यादा परेशानी का सामना है, अगर आप मुनासिब समझे तो हमसे रुखसत हो जाएं। जब उसने यह सुना तो दीनार निकालकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में पेश किया और कहा यह अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए भेजे हैं, उन्हें कबूल फरमाइए और अपनी ज़रूरियात में इस्तेमाल कीजिए। जब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यह सुना तो एक ज़ोरदार चीख मारी और फरमाया मुझे इनकी कुछ हाजत नहीं, इन्हें वापस ले जाए। यह देखकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जौज़ा मोहतरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की आप उन्हें कबूल कर लीजिए, अगर उनकी ज़रूरत महसूस हो तो इस्तेमाल कर लेना वरना हाजतमंदों और फुकरा में तकसीम कर देना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाह अज़्ज़ा वजल की कसम मेरे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें उन्हें रख सकूँ। यह सुनकर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जौज़ा मोहतरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने कुर्ते का नीचे वाला हिस्सा फाड़ कर दिया और कहा इसमें रख लीजिए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वह दिनार लेकर उस कपड़े में रख लिए, फिर घर से बाहर तशरीफ ले गए और तमाम दिनार शोहदा के अकरबा और मसाकीन और फुकरा में तकसीम फरमा दिए। जब घर वापस आए तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक दीनार भी न था। दीनार लाने वाले का गुमान था कि शायद मुझे भी कुछ हिस्सा मिलेगा, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब दिनार फुकरा में तकसीम फरमा दिए। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे फरमाया अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरा सलाम अर्ज करना। फिर वह शख्स वहां से रवाना होकर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर हुआ। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उससे पूछा तुमने वहां क्या देखा? अर्ज की बहुत तंगदस्ती और फिक्रो फाका की हालत में जिंदगी गुजार रहे हैं। फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा उन्होंने दीनारों का क्या किया? अर्ज की मुझे नहीं मालूम। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनकी तरफ खत भेजा
और उसमें लिखा, जैसे ही हमारा यह खत पहुंचे फौरन हमारे पास चले आओ। लिहाजा खत पाकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह आप रजी अल्लाह ताला अन्ह की बारगाह में हाजिर हुए। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्ह ने उनसे पूछा, आपने दिनार कहाँ खर्च किए? बोले, मैंने जहाँ चाहा उन्हें खर्च किया। आप उनके मुतालिक क्यों पूछ रहे हैं? आप रजी अल्लाह ताला अन्ह ने फरमाया, मैं तुम्हें कसम देकर कहता हूं कि मुझे बताओ तुमने वह दिनार कहाँ खर्च किए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह ने अर्ज की, मैंने वह दिनार अपनी आखिरत के लिए जखीरा कर लिए हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह यह सुनकर फरमाया हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह ने यह सुनकर फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल आप पर रहम फरमाए और आप रजी अल्लाह ताला अन्ह को खुश व खर्रम रखे। इसी तरह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह आपको दुआएं देते रहे। फिर हुक्म फरमाया, इन्हें 6 मन गंदुम और कुछ कपड़े दिए जाएं। आप रजी अल्लाह ताला अन्ह ने यह सुनकर कहा, मुझे गंदुम की कोई हाजत नहीं, मैं घर में 2 सा गंदुम छोड़कर आया हूं। जब वह खत्म हो जाएगी तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमें और अता फरमाएगा। बस आप रजी अल्लाह ताला अन्ह ने गंदुम कबूल न फरमाई और कपड़े भी यह कह कर लिए कि फला गरीब औरत को उनकी हाजत है, मैं यह कपड़े उसे दे दूंगा। फिर आप रजी अल्लाह ताला अन्ह अपने घर की तरफ रवाना हुए और कुछ अरसे बाद आप रजी अल्लाह ताला अन्ह का इंतकाल हो गया। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह को उनके विसाल की खबर हुई तो आप रजी अल्लाह ताला अन्ह को बहुत सदमा हुआ और आप रजी अल्लाह ताला अन्ह उनकी तदफीन के लिए पैदल ही जन्नतुल बक़िया की तरफ चल पड़े। बहुत से लोग भी आप रजी अल्लाह ताला अन्ह के साथ थे। जब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह को दफन कर दिया गया तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्ह ने लोगों से कहा, तुम अपनी अपनी ख्वाहिश का इजहार करो। उनमें से एक शख्स बोला, ऐ अमीरुल मोमिनीन रजी अल्लाह ताला अन्ह, मेरी यह ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत सामाल हो और मैं उसके जरिए गुलामों को आज़ाद कराऊं ताकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रज़ा नसीब हो। दूसरे ने कहा, मेरी यह ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत सा माल हो जिसे मैं अल्लाह अज़्ज़ा वजल की राह में खर्च करूं। एक और शख्स ने कहा, मेरी ख्वाहिश है कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल मुझे बहुत ज्यादा कुव्वत अता फरमाए ताकि मैं बीरे जमजम से पानी निकाल कर हुज्जाज को सैराब करूं। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मेरी तो यह ख्वाहिश है कि मुझे उमैर इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे लोग मिल जाए जिन्हें मैं गवर्नर बनाऊं और मुसलमानों के कामों का वाली बना दूं।